नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीवन मोटिवेशन चैनल पर। आज हम बात करेंगे तुलसी को रोज जल देने के फायदों के बारे में। तुलसी को रोज जल देने से न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी पर जल कैसे चढ़ाएं और इससे हमें कौन-कौन से लाभ मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल G1 मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना समर्थन जरूर दिखाएं। धन्यवाद। रोज जल देने का फल और जल चढ़ाने की विधि। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। इसे विष्णुप्रिया और हरिप्रिया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए तुलसी के पौधे की पूजा और उसे जल चढ़ाने की परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभ भी हैं। इस कथा में हम तुलसी को रोज जल चढ़ाने से प्राप्त होने वाले फलों और तुलसी पर जल चढ़ाने की सही विधि का विस्तार से वर्णन करेंगे। तुलसी का पौधा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी की पूजा से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों में तुलसी की महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। भागवत पुराण में तुलसी की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उसकी पूजा से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु पुराण में तुलसी के धार्मिक महत्व का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि तुलसी की पूजा से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में तुलसी की कथा का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि तुलसी माता का पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है और भक्त को आशीर्वाद मिलता है। तुलसी को रोज जल चढ़ाने की विधि सरल है, लेकिन इसे सही तरीके से करना आवश्यक है ताकि इसके सभी लाभ प्राप्त किए जा सकें। यहाँ तुलसी को जल चढ़ाने की विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को साफ करें और तुलसी के पौधे के पास जल का लोटा रखें। पूजा सामग्री। तुलसी पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्री तैयार करें। ताजे जल का लोटा, हल्दी, कुमकुम, चावल, अक्षत, दीपक और घी, अगरबत्ती, पुष्प, नैवेद्य, प्रसाद। जल चढ़ाना। सबसे पहले तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर एयूएम तुलस्यै नमः मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद जल को 3 बार तुलसी के पौधे पर इस प्रकार से चढ़ाएं कि जल की धार सीधे पौधे की जड़ों में जाए। जल चढ़ाने के बाद दीपक प्रज्वलित करें और उसे तुलसी के पौधे के पास रखें। दीपक की लौ तुलसी की पत्तियों को स्पर्श नहीं करनी चाहिए ताकि पौधा सुरक्षित रहे। दीपक के बाद अगरबत्ती जलाएं और उसे तुलसी के पौधे के चारों ओर घुमाएं। यह प्रक्रिया पौधे के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या एयूएम तुलस्यै नमः मंत्र का जप करें। यह मंत्र कम से कम 108 बार जपें। इस दौरान अपनी मनोकामना और सकारात्मक विचारों को तुलसी माता के समक्ष प्रकट करें। मंत्र जाप के बाद तुलसी के पौधे पर पुष्प अर्पित करें। यह दर्शाता है कि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। अंत में तुलसी माता को नैवेद्य प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद के रूप में मिठाई, फल या अन्य ताजे खाद्य पदार्थ अर्पित किए जा सकते हैं। तुलसी को रोज जल देने से अनेक लाभ होते हैं, जो न केवल आध्यात्मिक हैं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी भी हैं। यहाँ तुलसी को जल चढ़ाने के प्रमुख लाभों का वर्णन किया गया है। 1. पवित्रता और शांति। तुलसी को जल चढ़ाने से घर में पवित्रता और शांति का वातावरण बना रहता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। 2. भगवान विष्णु की कृपा। तुलसी माता को जल चढ़ाने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। यह धार्मिक कृत्य समृद्धि और सुख शांति को बढ़ावा देता है। 3. पापों का नाश। कहा जाता है कि तुलसी को जल चढ़ाने से पिछले जन्मों के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाई रोग प्रतिरोधक क्षमता। तुलसी के पौधे से निकलने वाले औषधीय गुण जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 2. श्वसन तंत्र के लिए लाभकारी।
तुलसी को जल देने से वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का नाश होता है, जो श्वसन तंत्र के लिए लाभकारी है। 3. तनाव मुक्ति। तुलसी की खुशबू मानसिक तनाव को कम करती है और मन को शांत करती है। 1. वायु शुद्धिकरण। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है। इसे जल देने से पौधा स्वस्थ रहता है और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। 2. पानी का संरक्षण। तुलसी को जल देने से जल की बर्बादी नहीं होती, बल्कि इसे पौधों के माध्यम से पुनः प्रकृति में समाहित किया जाता है। तुलसी की महिमा का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार माना गया है और इसकी पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुलसी की महिमा का वर्णन निम्नलिखित शास्त्रों में मिलता है। भागवत पुराण में तुलसी के महत्व का वर्णन है और बताया गया है कि तुलसी की पूजा से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु पुराण में भी तुलसी की महिमा और इसके धार्मिक महत्व का वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में तुलसी की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है और बताया गया है कि तुलसी माता का पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है। तुलसी से संबंधित कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जो इसके धार्मिक महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। यहाँ 2 प्रमुख कथाओं का वर्णन किया गया है। एक समय की बात है, असुरराज जलंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनके पति की रक्षा करें। वृंदा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने जलंधर को अजेय बना दिया, परंतु जलंधर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तब भगवान शिव ने जलंधर का अंत करने का निश्चय किया, लेकिन वे जानते थे कि वृंदा की तपस्या के कारण ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए भगवान विष्णु ने वृंदा की तपस्या को तोड़ने का प्रयास किया और उसे उसकी गलतफहमी से बाहर सच्चाई का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया और बदले में वृंदा को तुलसी के रूप में अमृतत्व का वरदान दिया। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। यह विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम रूप में तुलसी माता से विवाह की रस्म निभाई जाती है। इस विवाह को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके औषधीय गुण और पर्यावरणीय लाभ इसे अद्वितीय बनाते हैं। तुलसी के पौधे में अनेक औषधीय गुण होते हैं। इसके पत्ते, बीज और जड़ सभी औषधीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। तुलसी का उपयोग आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार में किया जाता है। 1. प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तुलसी के सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों से बचाव करता है। 2. तनाव और चिंता में राहत। तुलसी का सेवन मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। इसके सेवन से मानसिक शांति प्राप्त होती है। 3. श्वसन तंत्र को मजबूत बनाना। तुलसी के पत्तों का सेवन श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है और श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाव करता है। तुलसी का पौधा पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। यह वातावरण को शुद्ध करता है और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। 1. वायु शुद्धिकरण। तुलसी का पौधा वायु को शुद्ध करता है। यह हानिकारक गैसों को अवशोषित करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। 2. जल संरक्षण। तुलसी को जल देने से जल की बर्बादी नहीं होती, बल्कि इसे पौधों के माध्यम से पुनः प्रकृति में समाहित किया जाता है। तुलसी को रोज जल देने से अनेक प्रकार के धार्मिक, स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय लाभ होते हैं। यह न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा भी है। तुलसी की पूजा और इसे जल चढ़ाने से हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन करते हुए अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि तुलसी माता की पूजा और इसके महत्व को समझना और अपनी दैनिक जीवन में इसे शामिल करना कितना आवश्यक है। इस प्रकार तुलसी को जल चढ़ाना एक ऐसी विधि है जो न केवल हमारे जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाती है, बल्कि हमें आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। इसलिए
हमें इस पवित्र कृत्य को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और तुलसी माता की कृपा से अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और G1 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख कर जाएं। धन्यवाद।